अगर आप अपने दांतों का अलाइनमेंट ठीक कराने के लिए यानी कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए क्लियर अलाइनर्स प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि अलाइनर्स कैसे दिए जाते हैं, किस तरह से डॉक्टर अलाइनर्स लगाते हैं, फर्स्ट विज़िट के दौरान क्या प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज इस वीडियो में सारा समझाया गया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर कपूर डेंटल क्लिनिक से। सबसे पहले आपका केस रिव्यू होता है डेंटल स्कैनिंग के ज़रिए और पूरा ट्रीटमेंट प्लान आपको समझाया जाता है कि किस तरह से अलाइनर्स ग्रेजुअली आपके दांतों को करेक्ट पोजीशन पर करेक्ट अलाइनमेंट में ला सकते हैं और इस ट्रीटमेंट प्रोसीजर में तकरीबन कितना समय लगेगा और उसमें कितने सेट्स ऑफ अलाइनर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। आप जैसे इस वीडियो में देख पा रहे हैं, पेशेंट के नीचे के दांतों में क्राउडिंग है, ऊपर के दांतों का अलाइनमेंट भी सही नहीं है और इसी माल अलाइनमेंट का असर कई बार हमें दांतों और मसूड़ों की हेल्थ पर भी दिखाई देता है। अलाइनर के लिए जब भी आप डॉक्टर को फर्स्ट विजिट देते हैं तो सबसे पहले आपके दांतों को कंडीशन किया जाता है, दांतों को प्रिपेयर किया जाता है अलाइनर्स के लिए। आपका जो भी डिजिटल स्कैन हुआ था उसके द्वारा जो भी मेजरमेंट होता है दांतों का, उसके अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट बनाया जाता है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस टेम्पलेट की मदद से आपके दांतों पर कुछ टूथ कलर्ड अटैचमेंट, छोटे छोटे टूथ कलर्ड अटैचमेंट रहते हैं, वो दांतों पर लगाए जाते हैं, जिससे ट्रीटमेंट के दौरान दांतों का मूवमेंट और अच्छे से हो सके, प्रिसाइजली हो सके। दांतों के ऊपर इन टूथ कलर्ड अटैचमेंट को लगाने के लिए सबसे पहले डॉक्टर टेम्पलेट में ही मटेरियल को फिल करके आपके दांतों पर सेट करते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर के दांतों को कंडीशन करके ऊपर के टेम्पलेट में हमने अटैचमेंट के लिए मटेरियल फिल किया। उसके बाद उसी टेम्पलेट को ऊपर के दांतों पर फिट किया जाता है और उसे सेट होने देते हैं। यही प्रोसीजर नीचे के दांतों पर भी किया जाता है। नीचे के दांतों को भी कंडीशन कर दिया जाता है। उसके बाद सेम प्रोसीजर जैसे हमने ऊपर के दांतों में किया था, नीचे के टेम्पलेट द्वारा किया जाता है। नीचे के टेम्पलेट में भी वही मटेरियल फिल करके अटैचमेंट फिक्स करने के लिए उस टेम्पलेट को दांतों के ऊपर फिट किया जाता है और उसे सेट होने देते हैं। इन अटैचमेंट की वजह से जब भी अलाइनर्स पेशेंट लगाते हैं तो अलाइनर्स दांतों पर स्नगली फिट होते हैं और दांतों को और अच्छे से प्रिसाइजली मूव कराते हैं। इसीलिए जब अलाइनर्स का नया सेट लगाया जाता है तो 2-3 दिन के लिए पेशेंट को थोड़ा प्रेशर दांतों पर फील होता है, जो ग्रेजुअली 2-3 दिन के अंदर नॉर्मलाइज हो जाता है। अलाइनर्स के कितने सेट्स रिक्वायर्ड हैं ये केस टू केस वेरी करता है एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिजिटल स्कैन। जो आपका पहले अलाइनर्स के लिए डिजिटल स्कैन किया गया था उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने आपका जो भी ट्रीटमेंट प्लान दिया उसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक होता है कि इस केस के लिए कितने अलाइनर्स रिक्वायर्ड हैं। डिपेंडिंग ऑन योर ट्रीटमेंट प्लान ऊपर और नीचे के अलाइनर का एक सेट यूजुअली 1 से 2 हफ्तों के लिए यूज़ करना होता है और उसके बाद ये चेंज करके अगले सेट पर आना होता है। इस तरीके से एक सेट से दूसरे सेट में जो चेंज होता है, जब आपको चेंज करना है, वो 1 से 2 हफ्तों का टाइम पीरियड रहता है। ये आपके ट्रीटमेंट प्रोसेस, ट्रीटमेंट प्लान पर डिपेंड करता है, इसीलिए रेगुलर फॉलोअप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी आप एक सेट से दूसरे सेट पर चेंज ओवर करेंगे तो शुरुआत के 1-2 दिन थोड़ा टाइट प्रेशर टाइप फील होता है दांतों पर, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और जो एक साइन देता है कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है। इन सभी बातों के साथ इसी फर्स्ट विजिट में आपको अलाइनर्स कैसे यूज़ करने हैं ये भी बताया जाता है। जैसे कि रोज़ अपने दांतों को ब्रश फ्लॉस द्वारा क्लीन करने के बाद अलाइनर्स को भी बहुत सॉफ्ट ब्रश और नॉर्मल पानी से क्लीन कीजिए। गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे कि उसकी शेप ख़राब नहीं हो। उसके बाद इसे रोज़ 20 से 22 घंटे पहनना है। सिर्फ खाना खाते हुए या नॉर्मल पानी के अलावा कुछ भी पीते हुए आपको इन्हें उतारना होता है। अलाइनर्स के लिए हर केस में पहले दांतों को प्रिपेयर किया जाता है। हर केस के लिए दांतों की प्रिपरेशन अलग होती है। कई बार हमें दांत को निकालना पड़ता है। यहाँ क्राउडिंग थी, दांतों को निकालने की बजाय हमने यहाँ पे प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग एक मेथड रहता है, जिससे कि दांतों की मूवमेंट के लिए एक स्पेस क्रिएट की जाती है
कि जब दांतों का अलाइनमेंट होगा और दांतों की एक प्रिसाइज मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट के लिए एक जॉ में उस दांतों की मूवमेंट को एक स्पेस मिल सके। तो हर एक मेथड जो है वो केस टू केस वेरी करता है। जैसे यहाँ पर हमने प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग की, जो कि आपने वीडियो में भी देखा। इस तरह से दांतों को प्रिपेयर करने के बाद जो हमने टूथ कलर्ड अटैचमेंट लगाए हैं वो सब देने के बाद हम ऊपर और नीचे का अलाइनर्स दांतों पर फिट करते हैं और पेशेंट को भी सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरह से अलाइनर्स को लगाना है, लगाकर किस तरह से उनको प्रॉपरली फिट देना है। इसके लिए कुछ टूल्स रहते हैं जिनकी मदद से अलाइनर्स को दांतों के ऊपर प्रॉपरली फिट करना होता है या अलाइनर्स को उतारा जाता है। इन्हीं टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है वो इसी विज़िट में पेशेंट को सारी इंस्ट्रक्शंस द्वारा समझाया जाता है, जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके द्वारा प्रॉपरली दांतों के ऊपर अलाइनर्स को प्रॉपरली फिट, एक स्नगली फिट मिल सके, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह अलाइनर्स को उतारने के लिए भी एक रबर स्टिक रहती है जिसका इस्तेमाल पेशेंट अलाइनर्स को उतारने के लिए कर सकते हैं। इस तरह से क्लियर अलाइनर्स एक बहुत ही कंफर्टेबल और इनविजिबल वे हैं अपनी स्माइल को इम्प्रूव करने का। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर डेंटल अवेयरनेस वीडियोस।